हाँ, तो आज हम बात करेंगे जो एसआईआर हो रहा है और उसका प्रभाव क्या है। अभी जैसे कि हाल की न्यूज़ में हमने देखा होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट का भीड़ भरा हुआ है। लोग देश छोड़ के अपने बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। और तो हम बताएंगे कि जब हम कुछ वर्ष पहले जब हम दिल्ली में रहते थे तो देखते थे कि नाले के किनारे में बहुत सारा अवैध कॉलोनी बना हुआ है। और जब हम अपने दोस्तों से पूछते थे कि ये क्या है, ये कौन लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, तो बताते थे कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए इलीगल माइग्रेंट हैं जो कि वहाँ से आ गए हैं और यहाँ पे नाले के किनारे बने पड़े झोपड़ियाँ जैसे स्लम बना के रखे हुए हैं, उनमें वो रह रहे हैं। तो और बताया जाता था कि उस एरिया से रात में बोल गुजरने से परहेज रखना है कि उन एरियो में अगर क्राइम वगैरह होने के चांसेस रहता था। वो रहता कि उस एरियो से ज़्यादातर रात में ना जाने से बचें, ऐसा कहता था आपस में ही। और अभी जब कई बार इलेक्शन वगैरह में भी मुद्दा उठता था कि वो लोग यहाँ के इलेक्शन में भी भाग लेते हैं, चुनाव वगैरह में, और वो चुनाव को भी असर डालते हैं। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये बेहद ही खतरनाक है देश के लिए। देश और इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे इस तरह से। तो अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने पहले तो सी एनआरसी लाया, जिसके विरोध में आपने देखा कितने सारे दंगे हुए दिल्ली में थे। तो बहुत सारे दंगे हुए थे उस समय, और ट्रेनें जलाई गई और कैसे धरने दिए गए दिल्ली में, लंबे समय तक लोगों को आवाजाही को बाधित किया गया। फिर वो शायद अभी वो पुराना हो गया टॉपिक, उनको छोड़ के अभी नया आया है एसआईआर करके, जो कि हो भी रहा है, बिहार में हो भी गया। और चुनाव में बहुत सारे जो इलीगल लोग थे उनको फिल्टर भी किया गया, उसमें वोटिंग देने से उनको रोका गया, यही एसआईआर के थ्रू। और अभी ये 12 राज्यों में चल रहा है ताकि कोई इलीगल लोग हमारे वोटिंग सिस्टम का पार्ट ना बन पाए। और क्या है कि जब इलीगल माइग्रेंट वगैरह जो दूसरे देशों से आते हैं, वो यहाँ के लोगों के लिए कैसे खतरा बनता है। देखिए, जैसे वो लोग कोई क्राइम वगैरह करके अगर बांग्लादेश चले जाते हैं तो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती, ना ट्रेस कर पाती है, क्योंकि ना उसके पास कोई यहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, ना यहाँ का कुछ है। तो अगर वो चला गया बांग्लादेश, तो और वो सरकारी तरीके से आया नहीं है, तो आप सरकारी तरीके से उनको आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं उनको। अब ऐसे लोगों को ट्रेस नहीं कर पाते, तो ये बेहद ही तो ये खतरा था देश के सिटीजन्स की सुरक्षा को लेके। और इसलिए फिर देखा गया कि इस तरह क्राइम वगैरह भी हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक भी वगैरह हो सकते हैं आगे चल के। और हाल में ही एक मैंने न्यूज़ सुनी थी, एक एक्ट्रेस आई थी बंगाल से, बांग्लादेश से, जिनके यहाँ पे मर्डर हो गया। और मर्डर करने वाले लोग कौन थे? उनको मर्डर करने वाले लोग थे जो कि इलीगली जो बांग्लादेश से आए थे वो लोग, और फिर वो बांग्लादेश भाग गए। अब यहाँ पे कोहराम मच गया, कौन है। फिर जैसे जैसे लोगों ने, पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला कि कोई बांग्लादेश का इलीगल माइग्रेंट था जो कि मुंबई में काम करता था। उन्होंने हत्या करके फिर वो बांग्लादेश चला गया। तो इस तरह के न्यूज़ें भी आते रहा है। और अभी इन्हीं सब कारणों से जब सरकार ने एसआईआर को लागू करवाया, तो अभी देखिए पूरा कलकत्ता वगैरह में कहते हैं कि न्यू टाउन वगैरह एरिया जो स्लम एरिया था वहाँ से पूरा एकदम खाली हो रहा है, पूरा खाली हो गया है, पूरा स्लम खाली हो गया है। और ये बढ़िया है, मतलब देश के सुरक्षा के लिए भी। और अभी भी फिलहाल जो आप देख भी पा रहे होंगे
कि हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ में सही चल नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारा जो है रिलेशन with बांग्लादेश तो सही चल नहीं रहा है, क्योंकि जब से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है तब से वो सरकार भारत के से दूरियां बढ़ा रहा है, पाकिस्तान से दूरियां से नज़दीकियां बढ़ा रहा है। और ऐसे में ये इलीगल माइग्रेंट वगैरह हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो ये SIR बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए, ताकि जो आंतरिक सुरक्षा पे कोई, देश का आंतरिक सुरक्षा पे कोई खतरा ना हो। और अभी फिलहाल हाल की न्यूज़ों में हमने एक चीज़ और भी ध्यान दिया होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो रिलेशन बढ़ रहा है, फिर वहाँ पे अमेरिका भी इंटरेस्ट दिखा रहा है बांग्लादेश में। और उनका जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तो अमेरिका चाहता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है उनको रूट बना के व्यापार के लिए म्यांमार को रूट दिया जाए, ताकि उधर से वो व्यापार कर सके। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार के ऊपर उसको कम करने के लिए, और इंडिया भी किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहता है उन सब चीज़ों में। इसलिए अभी हाल के दिनों में सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया है और बॉर्डर एरिया में भी निगरानी को टाइट किया गया है, ताकि कोई भी गतिविधि हो तो उसको ट्रेस किया जा सके।